कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को देश के नवनिर्वाचित महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड मुख्यालय स्थित मां चामुंडा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश के अमन चैन की कामना की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 4। मैं हूं राशिद रेसा। आपको बताते चलो कि हाल ही में देश के निवर्तमान महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद कुछ ही दिनों पूर्व उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी रहे सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर देश के उपराष्ट्रपति बनने का काम किया था। इसके बाद पहली बार वो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के 16वें दिन उन्होंने बिहार दौरे पर मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड मुख्यालय में स्थित मां चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए रविवार को पहुंचे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सह जिला प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा और मुजफ्फरपुर सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद सहित वैशाली सांसद वीणा देवी मौके पर मौजूद थे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं मुजफ्फरपुर सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने बुके देकर महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया है। इस दरमियान उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग स्थल 49 मोड़ बनाया गया था, जहां चप्पे चप्पल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं उनके हेलीकॉप्टर को सफल लैंडिंग कराया गया, जिसके बाद वो बाई रोड 49 मोड़ होते हुए दरगाह चौक फिर कटरा प्रखंड मुख्यालय स्थित मां चामुंडा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं देश के अमन चैन की उन्होंने कामना की। उनके आगमन से पूर्व जैसे ही जिला प्रशासन को खबर मिली, तभी से ही विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लगातार जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर दिखी। तो इधर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव प्रोफेसर सुवेश प्रसाद ने बताया कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति इससे पूर्व भी सन 2010 में यहाँ आ चुके हैं। उस समय वे बीजेपी के पदाधिकारी के रूप में यहाँ आए थे। उसके बाद ही वो कई राज्यों के राज्यपाल भी बने और हाल ही में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो यहाँ उनका आगमन इसी वर्ष अक्टूबर में निर्धारित था। संयोगवश उससे पूर्व उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और वे चुने गए और आज उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ मंदिर पहुंचे और उस समय भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी और मन्नत मांगी थी। आज वो मन्नतें पूर्ण होने के उपरांत पुनः इस पावन धरती पर पहुंचे हैं। हम तमाम मंदिर न्यास बोर्ड के सदस्य और मैं इस मंदिर का सचिव होने के नाते उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हम लोग धन्य हो गए कि आज वो मां चामुंडा के मंदिर पहुंचे हैं। काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वहीं जिला परिषद कटरा 42 सह बीजेपी विश्व अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आज हम लोग के लिए बेहद ही खास दिन है, जो हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ पधारे हैं। काफी खुशी मिल रही है और खुशी और भी इसलिए मिल रही है कि अब वर्षों का जो सपना जो यहाँ के लोग सजोए हुए थे कि इस मां चामुंडा की धरती को पर्यटक स्थल बनाया जाए, इसको लेकर हम लोग भी कई बार इस विभाग के मंत्री को भी इस संबंध में अवगत करा चुके हैं। अब उम्मीद की किरण जग गई है कि महामहिम जरूर इस मंदिर के बारे में विचार विमर्श करेंगे और जल्द ही यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात दिलाने का काम करेंगे। तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि काफी दिनों पूर्व हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी यहाँ आ चुके हैं और आज महामहिम जी का आगमन हुआ है। बेहद खुशी मिल रही है और यहाँ के आसपास के लोग आप जान रहे हैं, देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी लोग उन्हें देखने के लिए और मां चामुंडा का दर्शन करने के लिए सुबह से ही उतावले बने हुए थे, बेखुद थे। और देखिए जैसे ही उनका यहाँ से जो वापसी हुआ, जिसके बाद लोगों में जो है मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं उनके आगमन की सूचना होने के बाद लोगों में भी काफी खुशी मिल रही थी और जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। हम खास करके और कटरा प्रखंड मुख्यालय और जो यहाँ के कटरा 42 के जिला परिषद सह विश्व अध्यक्ष होने के नाते महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने काफी कम समय में मात्र 16वें दिन ही उन्होंने यहाँ आने का जो निर्णय लिया और यहाँ पे पहुंच करके हम लोगों को जो यहाँ के लोगों को काफी गौरवान्वित करने का काम किया। वहीं लोजपा प्रखंड अध्यक्ष विक्रम कुमार चौधरी ने भी बताया कि महामहिम उपराष्ट्रपति के आगमन पर खुशी जताते हुए उन्होंने उनका आभार प्रकट करने का काम किया है। तो तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करें कि देखिए रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पहुंचे और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा अर्चना करके देश के अमन चैन की कामना की है। ऐसे में क्या कुछ करें मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव के साथ साथ यहाँ के जिला परिषद कटरा 42 हुआ लोजपा प्रखंड अध्यक्ष कई लोगों से हमने खास बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए खास रिपोर्ट।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राष्ट्रपति महोदय पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? यहाँ आए हुए सारे श्रद्धालुओं को माँ चामुंडा देवी न्यास समिति कटरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। आज भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी, जो कभी 2010 में एज ए भाजपा के पदाधिकारी मां का दर्शन किए थे और उन्होंने जो मन्नत माना, इसके बाद झारखंड के राज्यपाल हुए, पुनः महाराष्ट्र के राज्यपाल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में ये आना चाह रहे थे और उनका प्रोग्राम अक्टूबर में आना था, लेकिन जब इनका प्रोग्राम जब ये उपराष्ट्रपति के लिए नामित हुए, तब प्रथम चुने जाने के बाद, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के बाद प्रथम बार बिहार यात्रा में माँ भगवती चामुंडा का दर्शन करने के लिए पहुँच गए और जो उन दिनों इन्होंने मन्नत माना होगा उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ आ गए। कितनी खुशी मिल रही है आज पहुंचे? आज हमको न्यास समिति के लोगों को तो खुशी मिल ही रही है, लेकिन पूरे माँ चामुंडा जी के आभा मंडल में रहने वाले जो भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, आज गदगद हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति माँ भगवती हमारी माता के दर्शन के लिए आए हैं, जो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। इस तरह से बड़ी श्रद्धा और हम लोगों को बड़ी उनके प्रति जो है निष्ठा बनी है। कुछ विशेष भी मिला है इसको? नहीं न, वो हम लोग मांगने के लिए नहीं, वो पूजा करने के लिए आए थे। वो क्या करेंगे वो जाने, महामहिम है जी। क्या परिचय हो गया आपका? मैं प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह, सचिव चामुंडा देवी मंदिर न्यास समिति कटरा। क्या कहेंगे, आज महामहिम उपराष्ट्रपति के यहाँ आगमन हुआ है? कैमरा में तो कैद किए ही हैं। लगभग अभी 8 बजे से यहाँ इस माँ चामुंडा परिसर में, और तमाम जहाँ से उनका हेलीपैड उतरा है वहाँ से लेकर के तमाम क्षेत्रों का आपने कवरेज किया है। आज सुबह में ही आपसे मुलाकात हुई है। निश्चित रूप से हम सभी पूरे क्षेत्रवासी, खास तौर पर कटरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला और बिहार वासी इससे गौरवान्वित है जो डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम जी पहली बार बिहार दौरे पर आए और माँ चामुंडा के धरती पर आकर के दर्शन किए। हम सभी लोग, एक एक जनता, एक एक महिलाएं, एक एक युवा, सभी लोग काफी उल्लासित। आप उल्लास देख रहे हैं कि इतना घेरा घारा, इतना पुलिस फोर्स के बावजूद भी लोग एक दर्शन पाने को बेचैन थे और उन्होंने शीशा के अंदर से ही हाथ हिला करके सभी का अभिवादन किया है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। इसी प्रकार पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय चंद्रशेखर जी यहाँ आए थे। हम लोग उस समय बच्चे थे, हम लोग भी उस समय उस पल को देखे थे और इस पल को भी देख रहे हैं। हम लोग काफी गौरवान्वित हैं और हम सभी लोग आशा करते हैं जरूर हमारे क्षेत्र, हमारे इलाके का उद्धार होगा और बहुतों दिनों से इस क्षेत्र का विकास जो अवरुद्ध था उसमें काफी गति मिलेगी। क्या कहिएगा, आज महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन? बहुत खुशी का पल है। हम भी अपने बच्चों, जो मेरे पोता पोती नाती नतनी होंगे, मैं भी उनको कहने के लिए सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैंने उपराष्ट्रपति महोदय जी के कार्यक्रम में माता चामुंडा जी के दरबार में उनके साक्षी बने और यही बात बहुत खुशी खबरी है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटेड में इतनी गर्मी में यहाँ से लेके और भदय चौक तक पूरे दोनों कतार में उनके अभिवादन के लिए थे और राष्ट्रपति जी हम लोगों को, पूरे जनता को अभिवादन कर रहे थे हाथ हिला हिला के शीशा के अंदर से। ये हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग जहाँ जन्म लिए वो माता चामुंडा जी के धरती पर हम लोग जन्म लिए और ये देखने को मिला। क्या परिचय हो गया? विक्रम कुमार चौधरी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष, विश्व सूत्री सदस्य। माँ चामुंडा धन है माँ की धरती, जहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय ने आए और हम लोग को
अभिवादन करते हुए पूरे तमाम जनता को इस धूप चिलचिलाती धूप में गए हैं। हम लोग खुशी हैं और बहुत सारा उपहार दे के माँ चामुंडा के धरती को गए हैं और कुछ दिन के बाद इनका और नज़ारा माँ के कृपा से बनी रहेगी और हम लोग इसके लिए माने काफ़ी प्रफुल्लित है, हर्षोल्लसित है। मेरा नाम राम प्रताप सैन है, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के पद पर अभी हम कार्यरत हैं।